मित्रों, हमारे दिव्यांग साथियों, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज अति महत्वपूर्ण विषय पे हम आपसे संवाद कर रहे हैं और इस संवाद को आपको बहुत देखना जरूरी, बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये आपके हितों से संबंधित सरकारी उपेक्षा पे एक वार्तालाप है और इस वार्तालाप में आपका सहयोग, आपकी सजगता बहुत आवश्यक है। बहुत सारे हमारे दिव्यांग संगठन इस विषय में आपको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल दशमलव और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी या अन्य भी बहुत सारे दिव्यांग संगठन, दिव्यांगों के हितैषी संगठन इस विषय में लगे हुए हैं। आज मैंने भी इस विषय पर पूरा अध्ययन किया और बहुत अध्ययन करने के बाद हमको भी लगा कि हमें भी इस विषय पे बोलना चाहिए, आपको जागरूक करना चाहिए। कारण क्या है, जब वर्तमान प्रधानमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आज के बहुत ही जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री सत्ता में आए तो उन्होंने दिव्यांगों को एक नाम, विकलांग से नाम परिवर्तित किया था दिव्यांग। हम लोगों को, पूरे दिव्यांग समुदाय को ऐसा लगा था कि दिव्यांगों के प्रति भी अब उनके भी दिन बहुरेंगे और दिन अच्छे होने की संभावना थी, लेकिन इस नाम के अलावा और कुछ मिला नहीं मिलता। अब बड़े ही चालाकी के साथ, बड़े ही गोपनीय तरीके से दिव्यांग अधिनियम 2016 में भी परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। आप जानते हैं कि दिव्यांग अधिनियम 1995 में बना था, उसको फिर 2016 में परिवर्तित किया गया। 2016 को राज्यसभा और लोकसभा, पहले 14/12/2016 को राज्यसभा से पारित हुआ, फिर 16/12/2016 को लोकसभा से पारित हुआ था और उसके पारित होने के बाद उसका नोटिफिकेशन 30/12/2016 को हो गया। उसमें बहुत कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा की गई थी और बहुत कल्याणकारी नियमों में बांधने का प्रयास किया गया था। पुराने नियमों को जो थोड़ा सा उपयोगी नहीं थे उनको सुधारने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन कालांतर में उन नियमों का बहुत ज्यादा उपयोग तो नहीं हो पाता था क्योंकि दिव्यांग समुदाय इतना सजग नहीं था। और दिव्यांग समुदाय को सजग करने के लिए इस अधिनियम को के विषय में बहुत ज्यादा इसके सेमिनार या इसके विषय में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया। दूसरों क्या कहें, मुझे भी बहुत ज्यादा इसके विषय में पता नहीं था। इसको मैं बेलाग तौर से इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन अब बहुत दिनों से अध्ययन कर रहा हूं। आपसे संवाद करने के कारण, आपसे बात करने के कारण इसके दिव्यांग अधिनियमों का मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूं और इसके अध्ययन के जो मुख्य बिंदु आए थे उनमें मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे बहुत इस बात का बड़ा वो था कि ये जो है RPWD एक्ट जो है बहुत अच्छा है। अब इसमें चुपके से एक बड़ा प्रयास हो रहा है। हुआ क्या कि पहले दिव्यांग अधिनियम में जो 2016 का जो बना था, उसमें दिव्यांग अधिनियम के सेक्शन 89, सेक्शन 89 के तहत इस बात की व्यवस्था की गई थी कि जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत नियमबद्ध किया गया है, उन नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है और अगर उन नियमों का विषय में अवहेलना करता है तो उसके ऊपर पेनल एक्शन होगा, पेनाल्टी होगी और उसको प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकती है और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि उसका बहुत परिपालन नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे जो दिव्यांगजन आयुक्त होते थे, चीफ कमिश्नर होते थे, उनको आदेश पारित करने की तो शक्ति थी, लेकिन न्यायालय में उसका क्रियान्वयन करने के लिए भी बड़ा हम लोगों को या दूसरे लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। खैर, वो जो कुछ भी था वो कुछ किसी न किसी रूप में हो जाता था। अब उसके नाक, कान, दांत काटे जा रहे हैं। क्या हुआ है, अभी तक जो पेनल एक्शन था
89 में था कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो 10,000 रुपए का पेनाल्टी, और दोबारा करता है तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक रुपए की पेनाल्टी होती थी। अब उसमें ये किया जा रहा है कि 5 लाख की पेनाल्टी या 50,000 की पेनाल्टी और प्रिजनमेंट की तो बात दूर, अब उसको 95A उस पर जोड़ा जा रहा है। 95A में जोड़ करके 95A क्या है, उस पर ये जोड़ा जा रहा है कि आरोप लगाने वाला दिव्यांग और जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो दूसरी पार्टी, उनमें आपस में समझौता करके दिव्यांग, आरोप लगाने वाले दिव्यांग व्यक्ति के सहमत से उसके ऊपर जो संबंधित एजेंसी है, न्यायिक एजेंसी है, प्राधिकरण है या चीफ कमिश्नर हैं या कमिश्नर हैं, दिव्यांगजन कमिश्नर हैं, वो समझौते से थोड़ी सी पेनाल्टी लगा देंगे और वो बात समाप्त कर दिया जाएगी, कंपाउंड कर दिया जाएगा। तो अब इस विषय में ये तो एक बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए होता क्या, मान लीजिए किसी स्कूल में गए, स्कूल में आपका बाधा रहित पथ नहीं है, किसी दुकान में गए आपका बाधा रहित पथ नहीं है और दिव्यांगों को कुछ जाना जरूरी है, कहीं आप स्टेशन पे गए, आपके बाथरूम या टॉयलेट जाने के लिए सुगम व्यवस्था नहीं है, आपकी व्हील चेयर नहीं जा सकती, बैसाखी पड़ सकती है, या हमारे प्रज्ञाचक्षुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सार्वजनिक स्थानों पे, हम प्राइवेट के तो बात नहीं कर रहे, सार्वजनिक स्थानों की, तो सार्वजनिक स्थानों पर भी दिव्यांगजन अगर शिकायत करता है, उसकी शिकायत करता है तो उस पर भाई कंपाउंड करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और दूसरा कोई नहीं, हमारे अपने ही बीच में दिव्यांगजन ही, विकलांगजन ही उसमें लालच में आ जाएंगे। उनके लालच में आने क्या, उनकी मजबूरी है, वो जहां पे परेशान है, इतना परेशान है, तो उनको अगर वो दूसरी पार्टी जिसके ऊपर आरोपित पार्टी है, अगर वो उनसे मिल करके कहेगी कि अरे यार छोड़ो, रफा दफा करो, 500 रुपए लो, ठीक है, खत्म करो, 200 रुपए लो, ठीक है। अब वो गरीब इतना व्यक्ति जो इस विषय में दावा करने की बात कर रहा था, तो उसका समाधान तो कुछ नहीं हुआ और वो अपने घर चला गया, 500 रुपए लेकर के बैठ गया। तो इसका मतलब वो समाधान नहीं होगा, यानी उसके इस अधिनियम के नाक, कान, दांत और सब कुछ हटाया जा रहा है 95 के माध्यम से। तो हम लोगों का एक कर्तव्य है कि वेबसाइट पे, दिव्यांगजन के वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप देखें और उस चैप्टर में सब पूरा व्यवस्था पूरा दिया गया है, कैसे अमेंडमेंट हो रहा है, कैसे क्या है, व्हाट्स न्यू में करके, और उसके ऊपर आप अपना विरोध, मतलब एनजीओ से मांगा गया है और पार्टियों से मांगा गया है, जो स्टेक होल्डर हैं उन सबसे ही मांगा गया है। तो इस प्रकार से जब आप इस प्रकार से अपनी असहमत दिखाएंगे तो फिर कुछ न कुछ उसके ऊपर व्यवस्था हो सकती है कि हो सकता रुक जाए। लेकिन हमारा ये अनुभव है कि दिव्यांगजन बड़ा उदासीन रहता है। वो ऐसे तो कहता है कि बस उसकी मांग कहाँ तक है कि साइकिल मिल जाए, ट्राइसाइकिल मिल जाए, बैसाखी लग जाए और बस पेंशन हमारी कब आएगी साहब, इसके अलावा कोई बात नहीं। अरे आप इस बात को देखिए और इस बात को देख करके अपना विरोध दर्ज कराइए। अगर विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो आपको अगर कोई कहता है, कुछ भी कहता है, यानी आपको पुराने संबोधन जो जिसको संज्ञेय अपराध बताया गया, जैसे कि आपके नाम से अगर अपंग, लिंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा कह दिया जाए तो ये बहुत खराब लगता था, ये संज्ञेय अपराध है, इसके ऊपर दंड हो सकता है। अब इसको भी कंपाउंड कर दिया जाएगा। कंपाउंड क्या मतलब, ठीक है आपको समझौता हो गया, लो 200 रुपया, यानी 200 रुपये अगर लेकर के हम समझौता करते हैं तो हमारा कोई स्वाभिमान नहीं रहा। हमको 200 रुपये मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए, 1000 रुपये मिल जाए, हमको चाहे कोई लंगड़ा कहे, चाहे अंधा कहे, चाहे बहरा कहे, चाहे कुछ भी कहे, हैं बौरा कहे, कुछ भी कहता रहे, ठीक है हम समझौता कर लेंगे, कंपाउंड हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के संशोधन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग आगे आए, और जब तक आप सभी लोग नहीं आएंगे तब तक ये संशोधन नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार कई मोर्चों पे बहुत सफल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनहितकारी काम कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार से जितनी अपेक्षा थी उतनी बिल्कुल उपेक्षा हो रही। केंद्र सरकार का दिव्यांग जगत पे कोई काम नहीं हो रहा। दिव्यांग जगत पे दिव्यांगों के लिए कोई विशेष सुविधाओं का आकलन नहीं हो रहा। दिव्यांग जनों के लिए
कोई नौकरी दिलाने का प्रयास नहीं हो रहा है, दिव्यांगजनों के लिए कहीं आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो रही, दिव्यांगजनों के लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं हो रही, दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, दिव्यांगजनों के लिए वैवाहिक जरूरी मिलते हैं, उनके कई एप्लीकेशन हर जिलों में पड़ी है। उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनमें दिव्यांग विवाह के लिए एप्लीकेशन तो खूब मांगी जा रही है कि एप्लीकेशन नहीं आते, और जो आते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और वहाँ दिव्यांगजन विभाग में इतना ज्यादा जटिलताएं पैदा की जाती हैं तो उनका कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं? अभी भाई कुछ आप नहीं कर सकते, ये रोना गाना बंद करिए, कम से कम आप वेबसाइट पे जाकर के अपना विरोध तो दर्ज कराइए। बहुत सारे स्वयं से संगठन लगे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, हमने तो अपना विरोध दर्ज करके भेज भी दिया है। लेकिन अब आपकी बारी है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर दिव्यांगों के लिए आप कहते रहिए। आपकी बात क्या है कि आप सब बस सिर्फ ये पूछेंगे यूआईडी कार्ड कैसे बनेगा, आपको पेंशन कैसे मिलेगी, हमारी साहब वो बैसाखी नई दिलवा दीजिए। अरे इन छोटी छोटी बातों क्या हरोगे? कभी आपके सवाल हमारे पास ये नहीं आते हैं कि व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र के व्यवस्था में हमको व्यवसाय करने के लिए प्रशिक्षण कैसे दिलवाया जाएगा, हमको बैंकों से मुद्रा लोन चल रहा, सब कुछ है, दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। बैंक जो है दिव्यांगों को देखते ही भड़क जाते थे, दिव्यांग पदाधिकारी जो वहाँ के बैंक के अधिकारी हैं दिव्यांगों को देखते ही भड़क जाते हैं, कहते हैं अरे तुम, मतलब उसको जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई जानवर या कोई आ गया हो। वो दिव्यांगों को देखते ही बैंक के अधिकारी उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। तो इन विषय में संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। हम सारे एनजीओ एक साथ लड़ें, हम सारे एनजीओ एक साथ बात करें, हम सारे एनजीओ एक साथ बात करें, बैंकों से कहें कि हमको हमारे दिव्यांगों को ऋण दीजिए। हमारे दिव्यांग भी उनको ये मान के चला जाता है कि कभी ये ऋण चुकता ही नहीं कर पाएगा। खैर ये सब बातें तो हम भावुकता में कह गए, हमको ये अभी नहीं कहना चाहिए। सिर्फ इस समय मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों से कि कृपा करके वेबसाइट, दिव्यांगजन की वेबसाइट खोल करके केंद्र सरकार की, और उसमें जो है आप अपना डाउनलोड करें, डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में उसका आता है, मसौदा है, पूरा फॉर्म लिखा, उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि हम इससे सहमत नहीं हैं, और इसको 10 जुलाई से पहले भेज दें, क्योंकि 10 जुलाई आखिरी तिथि है। मैं भेज चुका हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि जल्दी भेजेंगे। अरे अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपका आरक्षण में भी ये हो जाएगा कि नियोजकों से पूछ लीजिएगा, नियोजक से दिव्यांगजन तैयार हो जाते तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति नौकरी पर रख लिया जाए, कंपाउंड कर दिया जाएगा। इस तरीके की बहुत सी आगे बातें आएंगी। ये तो पहला एक प्रयोग करा जा रहा है, ये प्रयोग है, इस प्रयोग का आगे चल के उपयोग करा जाएगा। कोई भी केंद्र सरकार हो, और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार वैसे भी दिव्यांगों के लिए कुछ बहुत करने के इच्छुक नहीं। हाँ, कुछ एक आधे मंत्री या कुछ लोग जो इस विषय में बड़े संवेदनशील हैं, थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, वो भी करने के विषय में आगे आना नहीं चाहते। मैंने कई बार दिव्यांगों के, अब तो खैर इस समय कोरोना का कार्यकाल चल रहा है, इससे पहले भी मैंने दिव्यांगों के लिए बहुत बार प्रदेश के मंत्री जी को कार्यक्रम में बुलाया, नहीं आए, टाइम दिया, नहीं आए। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रशासन की दिव्यांगों के प्रति कोई बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं है। हाँ, उनके अधिकारी आ जाते हैं, डायरेक्टर साहब आए थे, डायरेक्टर साहब स्वयं, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर साहब स्वयं दिव्यांग हैं, इसलिए वो आ जाते हैं। लेकिन डायरेक्टर या ब्यूरोक्रेसी का कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं है इसको। अगर विधायिका से पारित हो गया, अगर उसमें अधिनियम में संशोधन कर दिया गया, तो फिर कोई अधिकारी तो उसका पालन करेगा, कहेगा भाई जो हमारा नियम है उसका पालन करेंगे, बस। तो इस कंपाउंड वाली व्यवस्था को रोकने के लिए हम लोगों को एकत्र होना है। इसी निवेदन के साथ मैं अपना उद्बोधन बड़ी प्रार्थना के साथ कि हमारी बात को आप ध्यान रखें, प्लीज प्लीज प्लीज।